माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का पार्टनरशिप में से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उसमें हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर सवाल आएगा ही आएगा 100%। कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, और एसेट्स का लायबिलिटी का यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना होता है, वो सब मैं इसमें बताऊँगा आपको। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, शुरू करते हैं। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं, पहले ये बताइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट और रीअसेस करने के लिए। क्यों कर रहे हैं हम, क्या ज़रूरत पड़ रही है? ऐसे हमारे पार्टनरशिप चल रही है मस्त मज़े में, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, खामखा बनाएंगे, एम ही बनाएंगे? नहीं। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, मतलब कोई बंदा नया आएगा पार्टनरशिप में ऐड होगा, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी संपत्तियाँ हैं या फिर हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं उसकी नई वैल्यू क्या है, और जो पुरानी वैल्यूज़ पे हमारे एसेट में यानी कि हमारी बैलेंस शीट में वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उस वैल्यूज़ में और आज की वैल्यू में कितना अंतर आया है। कुछ बढ़ गई होगी एसेट, कुछ मतलब हमारी एसेट जो है वो कम हो गई होगी, तो यहाँ से कुछ नुकसान कुछ फ़ायदा आएगा। तो जो फ़ायदा होगा, वो जो नुकसान होगा, वो किसको बिलोंग करता है? वो ओल्ड पार्टनर्स को ही बिलोंग करता है। यहाँ से हम संपत्तियों में और लायबिलिटीज़ में जो नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू होती है उसका अंतर निकालते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो हम बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ताकि अब जो यहाँ से होगा नई पार्टनरशिप शुरू होगी और नई एसेट मतलब लायबिलिटीज़ और एसेट नई वैल्यूज़ पर रिकॉर्ड की जाएंगी। इसलिए हम ये बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाते क्यों ऐसे मैंने बता दिया है। अच्छा, एसेट को अगर हम वो कर रहे हैं पुनर्मूल्यांकन, तो उसको हम बोल देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट का मतलब ही रिवैल्यूएशन होता है, लेकिन लायबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं रीअसेसमेंट, मतलब दोबारा से उसको आंकना, कैलकुलेट करना। यानी कि संपत्तियों का दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना ही मतलब काम होता है किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब इसमें दो केस बनते हैं। दो केस इस तरीके से बनते हैं कि या तो हम जो हमारी नई बैलेंस शीट होगी और जो हमारे खाते होंगे, मतलब जो भी हमारे अकाउंट्स होंगे, उसमें हम नई वैल्यू पे दिखाएंगे या फिर पुरानी उस पे दिखाएंगे वैल्यूज़ पे। तो यहाँ पे जो केस है वो ये है कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स को हम दिखाने वाले हैं नई वैल्यू पे। ये बहुत सिंपल केस है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा होगा, मतलब शुरू से लेकर अब तक, वो यही वाला केस है। एक केस होता है कि आपको पुरानी वैल्यूज़ पे ही एसेट और लायबिलिटी को दिखाना होता है, उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ जनरल एंट्रीज हैं इसके रिगार्डिंग कैसे करनी है आपको। जनरल अगर आ गई तो आप लेज़र भी बना दोगे आराम से। जनरल में वो बोल रहा है आपकी अगर एसेट बढ़ती हैं, ये तो सिंपल सा रूल है, जब आपकी एसेट बढ़ती हैं तो आप डेबिट करते हो, इंडिविजुअली करोगे, ध्यान रखना। एसेट अकाउंट डेबिट बढ़ गई आपकी एसेट, और यहाँ पर इवैल्यूएशन में आप पहुँचा दोगे क्रेडिट साइड में। यानी कि ये तब है जब आपकी संपत्ति यानी कि एसेट्स इंक्रीज हो रही हो। अगर एसेट घटेगी तो जाहिर सी बात है एसेट क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी, रिवैल्यूएशन को आप डेबिट कर दोगे। अच्छा, करोगे किस अमाउंट से? आप उस अमाउंट से इसको डेबिट और क्रिएट करोगे जो चेंज आ रहा है। मान लो हमारी कोई संपत्ति थी 10 लाख रुपए की, आज की डेट में वो 12 लाख रुपए की हो गई है, तो यहाँ जो 2 लाख रुपए का चेंज आया है, ये 2 लाख रुपए का चेंज ही जाएगा किसमें, रिवैल्यूएशन में। या तो मतलब इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो जो चेंज आएगा, एग्जैक्टली जो चेंज आएगा, केवल नई वैल्यू पुरानी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें जो चेंज आ रहा है उससे मतलब है हमें वाइल प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही हमारा होगा ट्रीटमेंट किसके साथ, लायबिलिटी के साथ। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, नुकसान वाली बात है, तो क्या होगा सर, यहाँ पे हमारी ये क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट ही होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, ये एंट्री हो जाएगी कब, जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ऐसे ही अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, जो कि फायदे की बात है, तो हमारे रिवैल्यूएशन में कहाँ पहुँच जाएगा, क्रेडिट साइड में पहुँच जाएगा, और एसेट हमारी क्या हो जाएगी सर, डेबिट हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। एसेट हमारी बढ़ी, फायदे की बात थी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में पहुंच गई। लायबिलिटीज हमारी घटी, फायदे की बात है, अच्छी बात है, कहाँ पहुंच गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऐसे ही अगर बुरी बातें होंगी, यानी कि अगर हमारी एसेट कम हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लायबिलिटीज बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, अगेन बुरी बात है, ये दोनों कहाँ पहुंच जाएंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। देखो फॉर्मेट में चेक करते हैं। फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे, यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं आता है, बस अमाउंट और क्रेडिट डेबिट ये दो साइड आ गई है सर। अब अगर एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में आएगी, क्योंकि फायदे की बात है, फायदे का सौदा है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। एसेट अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होगी तो भी क्रेडिट साइड में। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई ऐसी एसेट थी जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, जैसे मान लो हमारे कोई डेटर थे 15,000 के थे, हमने उनको रिकॉर्ड कर रखा था केवल 10,000 का, 8,000 का, 12,000 का, तो जो 3,000 है, 5,000 है अमाउंट, वो हमने रिकॉर्ड नहीं करा। मतलब कोई भी वजह हो सकती है भूलने की, अब हमें पता लग गया, अब हम रिकॉर्ड कर देंगे, फायदे की बात है, अच्छी बात है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई हमें जो कि हमें पहले नहीं पता थी, अब पता लग गई उसके बारे में,
तो वो भी कहाँ पे आ जाएगी सर, क्रेडिट साइड में, यानी कि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में वो आइटम्स आती हैं जो हमारे फायदे के सौदे होते हैं। किसके? फायदे के सौदे होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो डेबिट साइड में क्या आएगा? नुकसान वाले सौदे, यानी कि अगर मेरी एसेट कम हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अगेन बोलूँगा मैं, यहाँ पे केवल चेंज आएगा, जो चेंज का अमाउंट आएगा। एसेट अगर कम हो रही है तो कितने से कम हुई है वो अमाउंट आएगा यहाँ पे। अगर कोई हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, कोई लायबिलिटी थी 1,00,000 रुपये की, 1,10,000 की हो गई है, 1,20,000 की हो गई है, तो 20,000 वाला अमाउंट यहाँ पर आएगा, केवल चेंज वाला अमाउंट। हमें उसकी ओल्ड वैल्यू से और न्यू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी बैलेंस शीट में जाती है, हम बैलेंस शीट यहाँ पे बना नहीं रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई लायबिलिटी ऐसी थी जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, अब रिकॉर्ड कर दी, वो भी यहीं पर आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे हम करेंगे बैलेंसिंग फिगर। अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट साइड की हैवी करके यहाँ पर आ रही है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? लॉस बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको मैं? लॉस बोलूँगा, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो लॉस वाली, देखो ऐसे डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो ये लॉस वाली है। ये जो साइड है ये नुकसान वाली है। नुकसान वाली अगर हैवी आ गई तो यहाँ पे जो बैलेंस फिगर आएगी वो क्या होगा? लॉस होगा। कहाँ पहुँच जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अगर ये वाली साइड हैवी आ गई इन केस, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस फिगर। इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको मैं बोल दूंगा प्रॉफिट। क्या बोल दूंगा इसको मैं? प्रॉफिट या फिर गेन। अभी मैं इस पे एक सवाल करवाऊंगा, वो भी देखना ध्यान से। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बटेगा, ये किस में बटेगा? ये इनके ओल्ड रेशो में बटेगा। और ये किसको बिलोंग करता है? ये किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को। भाई नए वाले पार्टनर का तो कुछ लेना देना है ही नहीं उन संपत्तियों से, उन लायबिलिटीज से जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं फर्म में, उसका तो आज से होगा लेना देना। और आज ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो अभी तक का जो उन संपत्तियों पे और दायित्वों पे जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, उस पर किसका अधिकार होगा? केवल ओल्ड पार्टनर्स का। और उसी को हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैं एक सवाल करवाता हूँ, इस पर ध्यान से देखना उसको। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पर एक सवाल। ये सवाल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, सवाल को ध्यान से देखना, सवाल में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद हम करेंगे सवाल, मतलब इस पे हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं सवाल को है क्या। सवाल में बोल रहा है वो अमित सुमित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। यहाँ से हमें एक बात पता लग गई है पढ़ते ही क्वेश्चन को, कि इनका जो रेशो है 1:1 है। ये कहाँ काम आएगा? सवाल के लास्ट में काम आएगा, प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए। आगे बोल रहा है न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है रवि, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 अप्रैल 2022 को, फॉर 1/5 शेयर। आगे अपनी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है सर? हमें बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, कैपिटल है, ठीक है, और कैश, बैंक, डेटर्स, प्रोविजन भी दे रखा है, ध्यान देना, ठीक है सर। स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो क्या क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है रवि ब्रॉट 40,000 एज हिज कैपिटल एंड 10,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल। देखो शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल की क्या एंट्रीज होगी, कैसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, जाके वो चेकआउट कर लेना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली वीडियो है, लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है एंट्रीज कैसे होती हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम कैसे बांटते हैं, ठीक है। गुडविल ब्रॉट इन बाय रवि इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा जब एक जो हमारे मतलब वो होता है, कोई नया पार्टनर आता है और वो प्रीमियम फॉर वो लेकर आता है गुडविल, और अगर ओल्ड पार्टनर उसको निकाल लेते हैं फर्म से, विड्रॉ कर लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए, तब क्या एंट्रीज होगी, ये भी मैंने आपको उसी वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए जाके ज़रूर चेक कर लेना। वो भी एक क्वेश्चन होता है, मतलब उस पर भी आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कि ये दे दिया, तो वो ज़रूरी है वीडियो। अब बोल रहा है आगे मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड, ठीक है, 4,000 एंड फर्नीचर 2,500, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, शैल बी अप टू 5%। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं और सवाल को करते जाते हैं ना। कुछ इस तरीके से बनेगा फॉर्मेट टी शेप में। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। कौन सा अकाउंट है सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, और ये एक कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। अमाउंट पार्टी का कूलर है ये, ठीक है, ये भी अमाउंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? पार्टी का कूलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक एक हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसको हम दिखाते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है सर मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 4,000 एंड फर्नीचर। देखो यहाँ पे मशीनरी की और फर्नीचर की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, और जब वैल्यूज़ कम होती है जो कि अच्छी बात नहीं है, इसको इस तरीके से पहचानो। अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है, और बुरी बात जितनी भी होंगी वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना है सर? 4,000 दिया गया है क्वेश्चन में, टू फर्नीचर अकाउंट कितना है? 2,500 रुपीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे वो बोल रहा है
अच्छा, ये एक जगह और जाएगा, इनका ट्रीटमेंट एक जगह और होगा, कहाँ पर, बैलेंस शीट में। वो मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो मैं आपको कंप्लीट चैप्टर जब हो जाएगा पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का, तब मैं आपको पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा, बताऊंगा कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ यहीं नहीं आती, वो बैलेंस शीट में भी जाएंगे। मतलब बैलेंस शीट में आपको उसको नई वैल्यू पर रिकॉर्ड करना होगा। अभी मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, जनरल एंट्रीज वगैरह बताई, तो मैंने आपको बताया था कि केस नंबर 1 लिखा हुआ था वहाँ पे, केस नंबर 1 में लिखा हुआ था व्हेन एसेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन एट न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू का मतलब ये जो अब की वैल्यू है ना, आज की डेट में, यानी कि मशीनरी अगर आपको दे रखी है, मान लो कितने की दे रखी है, 36,000 की, तो आज आप कितनी वैल्यू पे दिखाओगे उसको बैलेंस शीट में, 32,000 पे, क्योंकि 4,000 का उस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। ये केस नंबर 1 था और सिंपल केस है ये। मतलब वैल्यू घटा के बढ़ा के आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, नई वैल्यू पे दिखाओगे लायबिलिटी को भी और एसेट को भी, इसी को हम केस नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है सर, फर्नीचर का भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शैल बी अप टू 5% ऑन डेटर। देखो हमें प्रोविजन कुछ दे भी रखा है ऑलरेडी, उसको ध्यान से देखना, और यहाँ पे आप बनाओगे फिर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के नंबर मिलते हैं बाय द वे, तो इसको ध्यान से बनाना और अच्छे से बनाना। ठीक है सर, ऑलरेडी गिवन आप लिखोगे पहले। ऑलरेडी गिवन कितना है प्रोविज़न, 1,000 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे आप लिख दो वर्किंग नोट है किसके लिए, फॉर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है सर, 1,000 ऑलरेडी आपको गिवन है। अब कितना बनाना है आपको, 5% बनाना है। ठीक है, न्यू प्रोविज़न। ठीक है सर, 40,000 रुपये जब आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 40,000 रुपये। भाई डेटर तो हैं वो 40,000 के दे रखे हैं, ध्यान से देखो आप क्वेश्चन में कितना है सर, 5%। तो 5% कितना आएगा इसका, ये आ जाएगा सर 2,000। देखो 1,000 ऑलरेडी बनाया हुआ है, कितना बनाने को बोल रहा है वो, 2,000 तक का बनाने को बोल रहा है, यानी कि ऑलरेडी 1,000 का है अपने पास, 2,000 तक बनाना है, यानी कि कितने की और ज़रूरत है, कितने की और ज़रूरत है, 1,000 रुपये की और ज़रूरत है। तो अगर मैं गुल्लक में 1,000 रुपये और डाल दूँगा, इसको गुल्लक बोलते हैं भाई दावे, मैंने बताया हुआ है, इसको गुल्लक बोल देते हैं। गुल्लक में मैं कितने डाल दूँगा, 1,000 और डाल दूँगा, कितना बन जाएगा अमाउंट, 2,000 बन जाएगा, खत्म सर। क्योंकि एसेट देखो अगर प्रोविजन बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके जो डेटर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो रही है। एक्चुअली में कम नहीं हो रही है, हो सकता है पैसा डूब जाए इतना, इसलिए आपने प्रोविजन बना लिया और ये मान लिया कि इतने डेटर मेरे डूब सकते हैं, डूबेंगे नहीं वो पूरे के पूरे, हो भी सकता है कि भाई डूब भी जाए, है ना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर डूब गए तो मेरे पास इंतजाम है, केवल आपने इंतजाम करा है, डूबे नहीं है असल में वो पैसे। लेकिन आप अपनी एसेट की वैल्यू कम तो कर रहे हो ना, कम तो मान रहे हो ना कि मेरी जो आप संपत्ति है वो 2,000 से कम होगी। कौन सी संपत्ति सर, डेटर के नाम से जो है, तो अभी नुकसान है यहाँ पर आ जाएगा, किस नाम से सर, सेम नाम से, प्रोविजन। क्योंकि प्रोविजन में इंक्रीज हुआ है तो ये नुकसान वाली बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का सर, 1,000 का। हो गया ट्रीटमेंट। एक और जगह होगा इसकी, मतलब इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में से अब आप 1,000 रुपये और माइनस करोगे, यानी कि अगर 39 दिखा रहे हो तो 1,000 और माइनस कर दो, 38 हो जाएगा। 40 दिखा रहे हो तो अब डायरेक्ट 2,000 माइनस करो प्रोविजन के नाम से, खत्म। आगे क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। देखो जो लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है आपको ऊपर बैलेंस शीट में जाके चेक करो, वो उसको आपको एप्रिशिएट करना है कितने से, 20% से। क्वेश्चन में कितने की वैल्यू दे रखी है वो, 1,47,000। जब आप 1,47,000 का निकालोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ मुझे ज़रा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। देखो जब हम 1,47,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 14 यानी कि 29,400। ये वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि इस वैल्यू से हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो बढ़ रही है। हमने बढ़ी हुई वैल्यू को दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। अब आगे वो बोल रहा है देयर इज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हमें पाई है। पाई क्या मतलब, हमें मिली है, हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमने कर रखी थी कहीं पर, वो रिकॉर्डेड नहीं थी कहीं भी, अब रिकॉर्ड करनी है उसको। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, आपको कोई एक ऐसी संपत्ति मिल गई जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी लेकिन आपकी संपत्ति है वो, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात कहाँ पर आती है सर, क्रेडिट साइड में, बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। कितना, 4,000 है ना।
हाँ जी सर, आगे बोल रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 वॉज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड। देखो 10,000 का एक वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो रिकॉर्ड करने से हम भूल गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम रिकॉर्ड कर देंगे। देखो लाइबिलिटी है, ये क्या है, ये एक लाइबिलिटी है हमारी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी। अब लाइबिलिटी हमें मिली है, जैसे हमें एसेट मिली वो अच्छी बात थी। अब अगर कोई लाइबिलिटी मिल गई है आपको जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है सर? बुरी बात है लाइबिलिटी मिलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम चुकाएंगे, हम उससे भागेंगे नहीं। तो बुरी बात है तो कहाँ पर आ जाएगी सर? यहाँ पर आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर आएगी, बुरी बात है। अनरिकॉर्डेड इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का है सर? 10,000। हाँ सर 10,000 आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, आगे वो बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 शैल बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब ये है हमारी एसेट है, वो संपत्ति है, हमने उसको एडवांस में पे कर दिया। हमने प्रीमियम जो है एडवांस में पे कर रखा है 10,000 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी संपत्ति है, वो संपत्ति है, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब सॉरी हमें उसको लेके जाना है आगे अगले साल में, लेकिन आज तो हमारी वो है ना संपत्ति है ना, हमारी संपत्ति बढ़ रही है, अच्छी बात है। तो कहाँ पर आ जाएगा सर? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10,000 ठीक है। आगे खत्म सर, एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है। अब आपसे वो बोल रहा है रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, फ्लक्चुएटिंग मैट्रिक्स से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बैलेंस शीट बनानी है। सर हम बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल तो नहीं बना रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक बड़ा सवाल करवाऊंगा। ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन के बारे में बताया था, रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, अकाउंट बन गया। अब देखते हैं, खत्म करते हैं इसको। आओ, कौन सी साइड हैवी आ रही है सर? मेरे ख्याल से ये वाली हैवी आएगी। कर लेते हैं इसकी टोटलिंग करते, आओ टोटलिंग करते हैं इसकी। सर 29,400 प्लस 14,000, ठीक है सर, कितना आ गया? 43,400 में से माइनस करना है आपको क्या सर? 4 और ये 6,500 माइनस 11,000, ठीक है सर, कितना आ गया? 25,900 5,900 खत्म। अब इसको मुझे बांटना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बांट दूंगा। किस में बांटूंगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये क्या है? देखो फायदे वाली साइड हैवी आ रही है, ज़्यादा आ रही है, नुकसान वाली कम आई है, तो ये प्रॉफिट होगा नुकसान होगा सर? ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। कहाँ जाएगी सर? अमित और सुमित, पार्टनर के नाम क्या क्या है? पार्टनर के नाम है सर अमित और सुमित, अमित सुमित, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने कहा था ना आपको कि ये रेशो काम आएगा, आज यहाँ पर काम आएगा। ये जो प्रॉफिट आया है इसको आप इक्वली बांट दोगे, 25,900 को आप इक्वली बांट दोगे, खत्म। कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 12,950, 12,950 और 12,950, ख़त्म। ये सवाल हमने कर दिया कंप्लीट, और यहाँ पे आ गया आपका आंसर, और यही करना था इसमें, और कुछ भी नहीं था, ख़त्म। मिलते हैं आपसे अब हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम कैसे इन नई वैल्यूज़ को हम ट्रीट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वगैरह वगैरह। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।